नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में रहने वाले सभी भारतीय इस समय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि भारत भेजने के लिए यदि आप वेट कर रहे हैं, अपने पैसों को, अपने महीने की सैलरी भारत भेजना चाहते हैं, अपने देश, अपने घर भेजना चाहते हैं, तो इस समय उच्चतम रेट मिल रहा है। एक्सचेंज बैंक में जाकर के आप एक ओमानी रियाल के बदले 201 भारतीय रुपए के तहत अपने पैसे भारत भेज सकते हैं। ये पिछले कुछ सालों का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है, जो भारतीय रुपए है वो 201 रुपए पे ट्रेंड कर रहा है एक ओमानी रियाल के बदले। तो यदि आपने अभी तक अपनी सैलरी नहीं भेजी है तो तत्काल भेज दें। ओमान कस्टम डिपार्टमेंट ने गाड़ियों के जब्ती के संबंधित एक अपडेट जारी करते हुए कहा है कि जो भी लोग बाहर के देशों से गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे थे या फिर मंगा रहे थे ओमान में, और किसी भी कस्टम के प्रॉब्लम की वजह से कस्टम डिपार्टमेंट ने अपनी गाड़ियों को जब्त कर लिया है, तो इसको वापस पाने के लिए प्रक्रियाएं 11 मई से 2 जून तक शुरू हो जाएंगी। डोफार गवर्नमेंट के अल माजियोना में कस्टम विभाग का दौरा करके आप प्रक्रियाएं पूरी करके अपनी गाड़ियों को वापस पा सकते हैं। देखिए, कोविड-19 के पहले जिस तरह से खुल के लोग विदेशों की यात्रा करते थे, सल्तनत में लगभग 1.6 मिलियन यात्री हर साल पहुंचते थे ओमान के अलग अलग एयरपोर्टों का इस्तेमाल करते हुए। वो चाहे मस्कट का एयरपोर्ट हो, सलाला हो, सोहार हो या फिर डुकुम हो, इन चारों एयरपोर्ट पे जो लोग पहुंचते थे उनकी संख्या 1.6 मिलियन हुआ करती थी। लेकिन 2020 के बाद से जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद से धीरे धीरे प्रतिबंधों की वजह से लोग बाहर जाना कम कर दिए। ओमान ने कई सारे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कोविड-19 के घटते जो आंकड़े हैं उसके बाद से सभी तरह के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की आवश्यकताओं को भी खत्म कर दिया गया है यदि आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है तो। फरवरी 2022 के अंत तक लगभग 1.1 मिलियन यात्री एक बार फिर से ओमान की यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इस लक्ष्य से हम लोग दूर नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों में पुराने आंकड़े को भी ओमान क्रॉस कर जाए, क्योंकि ओमान एक पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। जिस तरह के यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ की जो सिक्योरिटी है, यहाँ की जो सरकार है, वो पर्यटन पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है। रूस के विदेश मंत्री आधिकारिक दौरे पर ओमान पहुंच चुके हैं। एक दिन की उनकी यात्रा है, और जिसमें ओमान समाचार एजेंसी ने कंफर्मेशन दिया है कि रूसी संघ के विदेश मंत्री महामहिम सरगोई लावरोव एक दिन के आधिकारिक दौरे पर ओमान पहुंच चुके हैं। और देखिए, जिस तरह से ओमान हमेशा चाहता है कि किसी भी समस्या को युद्ध से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ओमान हमेशा से ही सभी देशों का पसंदीदा रहा है, क्योंकि ओमान ने हमेशा दो देशों के बीच मित्रता कराने की कोशिश की है। और अभी भी ओमान का यही संदेश है कि वो यूक्रेन और रसिया अपने सभी मैटर को डायलॉग के माध्यम से हल करें, न कि युद्ध के माध्यम से, क्योंकि युद्ध से किसी भी देश का भला नहीं होगा और दोनों देश की जो प्रगति है, दोनों देश के लोगों की जो क्षति है, वो होनी सुनिश्चित है। हालांकि देखिए, भारत में कोविड-19 के मामले जिस तरह से कम होते होते पिछले कुछ दिनों से ये आंकड़े अब 3000 के आसपास पहुंच चुके हैं। हालांकि पहले दिन ये आंकड़ा 3000 के करीब रहा, और आज पिछले 24 घंटे के अंदर 2897 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। और देखिए, जो कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या है वो पिछले 24 घंटे में 54 हो चुकी है। ओमान में इस साल जो होटल हैं उनके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की संख्या 70 बताई जा रही है, यानी कि इस
साल 70 नए और होटल खुलेंगे और इसका मतलब ये होगा कि इस पर्यटन क्षेत्र में लगभग 4500 कमरे और जुड़ जाएंगे। इस नई परियोजना में रिसोर्ट शामिल है, होटल शामिल है, शिविर, अपार्टमेंट और कई सारे पर्यावरण आवास भी शामिल है। देखिए इन सब चीजों को क्यों इतना तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ओमान में पर्यटन को लेकर के जिस तरह से जो बूस्ट आने वाला है वो विजन 2040 में ओमान के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन के क्षेत्र से भी आता है। क्योंकि तेल की कमाई तो आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन पर्यटन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब एक बार डेवलप हो जाएगा उस देश में हमेशा से पर्यटन से संबंधित जो यात्री है वो आएंगे, घूमेंगे और उससे ओमान की सरकार को सीधा सीधा फायदा होगा। देखिए ओमान में 1 जनवरी 2022 से ही पर्यावरण मंत्रालय ने पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि वही पॉलीथीन इस्तेमाल हो सकती है जो कि रिसाइकिल करने योग्य हो, यानी कि उसकी मोटाई कम से कम 50 माइक्रोन से अधिक होनी चाहिए। और 120 मामले दर्ज किए गए हैं उल्लंघन के, कि पिछले 5 महीने के अंदर 120 मामले इसमें लोगों को हमने पकड़ा है जो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं और इनके खिलाफ जो जुर्माना है वो निर्धारित किया गया है। तो यदि आप कहीं मार्केट से सामान लेने जा रहे हैं तो अपने घर से ही जो कपड़े का थैला है या फिर बैग है वो ले जा सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक है वो उसकी मोटाई कम से कम 50 माइक्रोन से ज़्यादा होनी चाहिए। सिंगल यूज पॉलीथीन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है।